हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 11 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अपने एग्जाम के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे चैनल के एमसीक्यूज पसंद आए, हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो आप ही के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, आज 11 मार्च कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड टुडे ऑन 11th मार्च? तो आज जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि हर दिवस यह साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किडनी स्वास्थ्य और उससे जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन किडनी खराब होने के सबसे बड़े कारण है। पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना इसके बचाव के लिए अनिवार्य है। इस वर्ष का अभियान किडनी की रक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब होता है? व्हेन इज सीआईएसएफ राइजिंग डे? तो ये 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्य कार्य हवाई अड्डों, मेट्रो और महत्वपूर्ण सरकारी कारखानों की सुरक्षा करना है। इसे देश की मल्टी डायमेंशनल फोर्स यानी बहुयामी बल भी कहा जाता है। इस वर्ष बल अपनी 57वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना ग्रामीण में कितने घर बने हैं? कितने नए घर बने हैं? हाउ मेनी न्यू हाउसेस वर इनॉग्रेटेड अंडर पीएम ग्रामीण? तो 10 लाख नए घर बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करना है। इन घरों में शौचालय, नल कनेक्शन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अत्यंत सफल सरकारी योजना है। वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका यह सबका साथ सबका विकास के विजन को धरातल पर उतारने का एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लगा है? वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम स्टार्ट? तो ये इंदौर में स्टार्ट हो चुका है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंदौर शहर को लगातार अपनी स्वच्छता और नवाचार के लिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिल रहे हैं। एआई कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत पहचान लेते हैं। इस सिस्टम का मुख्य लक्ष्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। यह सिस्टम 24/7 रियल टाइम निगरानी करता है और मानवीय हस्तक्षेप पर काम करता है। इसकी मदद से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द ISA हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो ये गुरुग्राम के अंदर है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल से हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य और सौर ऊर्जा के उपयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है। इसमें वर्तमान में 97 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। यह भारत में स्थित इकलौता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन यानी कोयला तेल पर दुनिया की निर्भरता कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5? तो अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता जो है 5000 प्लस किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह एक इंटर
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM श्रेणी की मिसाइल है। इसमें MIRV तकनीक का प्रयोग हुआ है, जिसे एक साथ कई लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसकी रेंज पूरे एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को कवर करने में सक्षम है। यह भारत की रक्षा और प्रतिरोध डेटोनेट क्षमता में ऐतिहासिक बढ़त होगी। नेक्स्ट है, लेमितिया 2026 सैन्य अभ्यास किन के बीच हुआ था? लेमितिये 2026 वॉज कंडक्ट बिटवीन विच कंट्रीज? तो ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। यह दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाला 11वां सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन यानी एंटी टेररिज्म का अभ्यास करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री पड़ोसी देश है। यह दोनों देश के बीच गहरे कूटनीति और रक्षा संबंधों का प्रतीक है। नेक्स्ट है, महतारी वंदन योजना किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द महतारी वंदना योजना? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 प्रति माह दिए जाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबित बनाना है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना महिलाएं के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर केंद्रित है। यह मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार किसने दिया? हु मेड अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? तो फ्रांस ने अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है। यह महिलाओं को उनकी शारीरिक स्वतंत्रता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी सुनिश्चित करता है। इसके लिए फ्रांस ने अपने संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया है। इस ऐतिहासिक कदम की पूरे विश्व में मानव अधिकार संगठन द्वारा सराहना हुई है। यह महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, बालेंद्र शाह किस देश के नेता हैं? बालेंद्र शाह इज द लीडर ऑफ विच कंट्री? तो ये नेपाल के क्या है? पॉलिटिशियन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बालेंद्र शाह का राजनीतिक करियर एक मशहूर रंपर गायक से शुरू हुआ था। वे मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। वे नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। हालिया चुनाव में युवाओं ने उन्हें भारी समर्थन दिया है। उन्हें नेपाल की राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन यानी सिस्टमेटिक चेंजेस का चेहरा माना जाता है। नेक्स्ट है, सेला टनल कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेला टनल सिचुएटेड? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची 13,000 फीट से ऊपर डबल लेन टनल है। इसका उपयोग चीन सीमा के पास सेना की तेजी से आवाजाही के लिए किया जाएगा। इसे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। यह हर मौसम ऑल वेदर में तवांग के लिए संपर्क बनाए रखती है। यह टनल सामरिक दृष्टि से भारत के लाइफ लाइन है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक के नियम को सख्त किए हैं? RBI टाइटन नॉर्म्स ऑन विच बैंक? तो उन्होंने फिनो पेमेंट्स बैंक पर अपने नियम को सख्त करा है, जो कि ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बैंक में केतन मर्चेंट को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। यह बैंकिंग विनियामक ढांचे यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। पेमेंट्स बैंक का मुख्य फोकस ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह कदम ग्राहक सुरक्षा और बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज
समिति में कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी मेंबर इन द सीज कमिटी? तो टोटल 17 मेंबर अभी सीज कमिटी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समिति मौजूद व्यापार नियमों को सरल बनाने के लिए सुझाव देगी। इसका लक्ष्य भारत के औद्योगिक विकास और निर्यात को नई गति देना है। इससे देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत को वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह पहल जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा होगा, नमो ड्रोन दीदी का मुख्य काम क्या है? मेन फोकस ऑफ नमो ड्रोन दीदी। तो ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है, इसका मेन फोकस जो है वो है कृषि पर, यानी एग्रीकल्चर पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यह योजना में महिलाओं को पेशेवर ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रोन का उपयोग खेतों में कीटनाशक और उर्वरकों में छिड़काव के लिए होता है। इससे किसान की खेती की लागत कम होती है और समय बचत और समय बचता है। यह तकनीकी संचालित स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त जरिया है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।